लगा देता हूँ। ये तीनों जो आलपिन है वो बिल्कुल एक सीध में है। अब ये जो कांच की स्लैब है इसको मैं उसी स्थान पर ऐसे लगा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र वर्मा और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक एक्टिविटी प्रकाश के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। आज का ये जो एक्सपेरिमेंट है, आज की ये जो क्रियाकलाप है, उसमें हम बड़े ही आसानी से इस घटना को देख पाएंगे कि किस तरह से जो प्रकाश है उसका अपवर्तन होता है। देखो, इस क्रियाकलाप को करने के लिए कुछ साधारण सी चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए कि इस तरह का कार्डबोर्ड जिस पर हम कोई आलपिन आसानी से ऐसे लगा सकें। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ये एक आलपिन लगा दी है, तो ऐसा कोई कार्डबोर्ड हमें ले लेना है। दूसरी जो चीज़ है वो है ये एक प्लेन पेपर। इस पर मार्क करने के लिए एक मार्कर और लाइन खींचने के लिए एक स्केल और कुछ आलपिन ली हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ये कांच की स्लैब, यानी कांच की सिल्ली। ये जो कांच की सिल्ली है वो प्रकाश के लिए दूसरे माध्यम का काम करेगी। तो चलिए इन साधारण सी चीज़ों के साथ शुरू करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इस पूरे क्रियाकलाप को। तो सबसे पहले किसी कार्डबोर्ड पर इस तरह का एक सफेद कागज हमें फिक्स कर लेना है। कागज को फिक्स करने के बाद हमें जो कांच की स्लैब है, जो सिल्ली है कांच की, उसको एक जगह पर ऐसे रख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया है। और उसके चारों तरफ किसी मार्कर की सहायता से सीधी लाइनें खींच लेनी है। देखिए मैंने ये सीधी लाइन ऐसे खींच ली है। तो देखिए ये जो चारों शीट्स हैं इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। तो देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे नाम दे देता हूँ A, B, C और D। ये जो एक लाइन है इस पर मुझे एक अविलंब खींच लेना है। देखिए मैं यहाँ से एक अविलंब यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए ये एक अविलंब मैंने डाल दिया है और इस अविलंब से किसी भी एक कोण पर हम ऐसे करके एक आलपिन लगा देते हैं। अंदाजे से ही लगा लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो अविलंब मैंने डाला है, एक आलपिन मैं इसके इस बिंदु पर यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ और जो एक और आलपिन हमें लगानी है वो इन दोनों आलपिन की सीध में यहाँ किसी बिंदु पर लगा देनी है। जो आलपिन है वो मैं यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूँ। ये तीनों जो आलपिन है वो बिल्कुल एक सीध में है। अब ये जो कांच की स्लैब है इसको मैं उसी स्थान पर ऐसे लगा देता हूँ। अब देखिए, अब हमें इस वाले सिरे से जो कांच की स्लैब मैंने यहाँ पे रखी है उसमें से इन दोनों आलपिनों को ध्यान से देखना है। देखिए इस कोने पे आके अब इस कांच की स्लैब में मुझे बड़े ध्यान से देखना है। जब ये दोनों की दोनों जो आलपिन है जब एक सीध में दिखें तो उन्हीं की ठीक सीध में एक आलपिन मुझे इस सिरे पर भी लगा देनी है। अब इस आलपिन के साथ साथ एक आलपिन और लगानी है और इन चारों आलपिनों को बिल्कुल एक सीध में हमें रखना है। ये देखिए ये चारों की चारों आलपिन आप देख पा रहे हैं। जो कांच की सिल्ली है, दो आलपिन उसके उस साइड में है और दो आलपिन इस साइड में लगी हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये चारों की चारों आलपिन एक सीध में है या नहीं। देखिए जैसे जैसे मैं कैमरे को इस साइड में घुमा रहा हूँ जो हमारी आलपिन है वो बिल्कुल एक सीध में आती जा रही है और इस बिंदु पर आकर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक आलपिन ने सारी आलपिनों को ढक लिया है, यानी कि हमारी इस बिंदु पर जो आलपिन है वो बिल्कुल एक सीध में आ गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो स्लैब है इसको हटा लेना है और इसको हटाने के बाद इन बिंदुओं को इस स्केल की सहायता से एक दूसरे से मिला देना है। देखिए सबसे पहले ये है हमारी आपतित किरण और इसको हमें ऐसे बिल्कुल आगे तक खींच लेना है और इसके बाद
इन वाले बिंदुओं को मिला देना है। ये देखिए, ये जो हमारी परावर्तित किरण है, तो एक सीधी लाइन यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे। और ये वाला जो बिंदु है, यहाँ भी हमें एक अभिलंब खींच लेना है। देखिए, यहाँ से मैं ये एक अभिलंब यहाँ भी डाल देता हूँ। अब ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को इस वाले बिंदु से हमें मिला देना है। देखिए, ये हमने यहाँ पे ऐसे मिला दिया। अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो हमारी आपतित किरण है, जब कांच की स्लैब में यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ पर है वायु जो कि एक विरल माध्यम है, और ये है कांच जो कि एक सघन माध्यम है। साथ ही साथ यहाँ पुनः ये वायु जो कि एक विरल माध्यम है। यहाँ पर जब वायु से जो प्रकाश की किरण है वो कांच में प्रवेश करती है, तो देखिए उसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो किरण है यहाँ पर इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि जो प्रकाश की चाल है वो कम हो जाती है, जिसके कारण सघन माध्यम में ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो अभिलंब है, इससे हमने ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ से गुजर रही है, तो ये हो गया आपतन कोण I, और यहाँ पे ये अपवर्तित हो रही है जैसे सघन माध्यम में जा रही है, तो ये हो गया अपवर्तन कोण R। यहाँ पे मैं ऐसे R बना देता हूँ, ठीक है। अब ये सघन माध्यम में चलेगी ये जो प्रकाश की किरण है, और यहाँ पर जाके ये विरल माध्यम में जाएगी। जैसे ही विरल माध्यम में जाएगी, जो प्रकाश है उसकी चाल बढ़ जाएगी, और जो किरण है वो इस अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो यहाँ पे जो आपतन कोण है वो है I' या I1, और यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है वो है R' या R1। तो देखिए, इस तरह से ये एक रेखा चित्र बन के तैयार हो गया है, जिसका नामांकन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और जिसको देखकर आप बड़ी अच्छी तरह से जो अपवर्तन की घटना है उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये जो नामांकन है इसको ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छी तरह से ये जो घटना है इसको समझ पाएंगे। देखिए, ये जो माध्यम है, इस लाइन से लेकर के इधर का ये है वायु जो कि विरल माध्यम है, और यहाँ इस लाइन AB जो लाइन है वहाँ से लेकर DC लाइन तक का जो माध्यम है वो कांच है जो कि एक सघन माध्यम है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक आपतित किरण मैं इस बिंदु पर डालता हूँ, तो यहाँ तक तो है ये एक आपतित किरण, और इसी बिंदु पर इस अभिलंब पर ये बनाएगी आपतन कोण। यहाँ से ये जो जैसे ये सघन माध्यम में जाएगी, ये एक अपवर्तित कोण बनाते हुए एक अपवर्तित किरण बन जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक अपवर्तित कोण। अब देखिए, इस पूरे माध्यम को यहाँ पर ये क्रॉस करेगी, और यहाँ से फिर ये पहुँच जाएगी वायु में, दूसरे माध्यम में पहुँचेगी। तो इस बिंदु के लिए ये है एक आपतित किरण, और जैसे ही इस बिंदु को क्रॉस करेगी तो ये हो जाएगी एक अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर बनाएगी एक आपतन कोण, और यहाँ पर बनाएगी एक अपवर्तन कोण। ध्यान ये देना है कि जैसे सघन माध्यम में ये जाएगी तो जो अभिलंब है उसकी ओर झुक जाएगी, यानी कि जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण वो छोटा बनेगा। वहीं पर जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इस अभिलंब से दूर चली जाएगी, तो जो बनने वाला अपवर्तन कोण है वो बड़ा बनेगा। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ही जो प्रकाश है उसकी चाल में अगर अंतर आता है तो एक अपवर्तन की घटना हो। जैसा कि आपने इस क्रियाकलाप में देखा, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में।